तो आज हमारे सामने है मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी पूस की रात। इसकी एक समीक्षा पर हम बात करेंगे। कहानी तो शायद कई लोगों ने पढ़ी भी होगी। हल्कू की कहानी है। हाँ, हल्कू, उसका कुत्ता झबरा और वो पूस की हाड़ कंपा देने वाली रात। बिल्कुल। और ये समीक्षा सिर्फ कहानी को दोहराती नहीं है, ये उसके गहरे मतलब पर जाती है। खास तौर पर वो जो अंत है कहानी का। हाँ, वो अंत जहाँ सब कुछ लुट जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है, पर हल्कू को दुख नहीं होता। उसे एक अजीब सा, कह सकते हैं, संतोष महसूस होता है। सही कहा। हाँ। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि ऐसा क्यों। कहानी की शुरुआत ही देखिए। वो कश्मकश है। हल्कू को खेत जाना है रखवाली करने। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसके पास एक ढंग का कंबल तक नहीं है। हाँ, पत्नी है मुन्नी। वो कहती है कि कंबल के लिए 3 रुपए बचाए थे, वो साहूकार को मत दो। वो तो यहाँ तक कहती है कि मजूरी कर लेंगे पर ये खेती छोड़ दो। हाँ बिल्कुल। पर हल्कू वो समाज से डरता है, लेनदार से डरता है, वो पैसे दे देता है। और यहीं से वो पूरी कहानी की बुनियाद दिख जाती है। किसान की सारी मेहनत, उसका सारा वजूद, वो बस कर्ज चुकाने में जा रहा है। अपनी जरूरतें जैसे एक कंबल, वो भी पूरी नहीं हो पा रही। मुन्नी की बात में गुस्सा है पर सच्चाई भी है। वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। सही बात है। लेकिन हल्कू उस व्यवस्था में फंसा हुआ है, मजबूर है। बिल्कुल। अच्छा, तो वो खेत पहुंचता है और ठंड, भाई ठंड इतनी की लगता है जैसे खून जम जाएगा। हाँ, प्रेमचंद ने उसका वर्णन बहुत अच्छा किया है। वो फिर किसी तरह पत्तियां वगैरह इकट्ठी करता है, आग जलाता है, ठंड भगाने की कोशिश में। और उसका साथी वो कुत्ता झबरा। हाँ, झबरा, वो भी बेजुबान ठंड से कूकू कर रहा है। मुझे वो हिस्सा बड़ा मार्मिक लगा जहां वो झबरा को गोद में सुलाने की कोशिश करता है, एक दूसरे से गर्मी लेने की कोशिश में। सही है। और यहाँ झबरा सिर्फ एक जानवर नहीं रह जाता, वो एक तरह से हल्कू का ही प्रतीक है। कैसे? मतलब दोनों ही बेबस हैं, प्रकृति की मार झेल रहे हैं। उस ठंड में दोनों अकेले हैं, एक दूसरे का सहारा। हाँ, ये बात तो है। इंसान और जानवर का फर्क मिट सा जाता है उस वक्त। बिल्कुल। और फिर वो मोड़ आता है कहानी में, जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। हाँ, वो बैठा है आग के पास, उसे आवाज भी आती है। खेत में जानवर घुस आए हैं, नीलगाय, उसे पता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। थकान, वो वहीं आग के पास सो जाता है। और समीक्षा भी यही कहती है, ये सिर्फ आलस नहीं है, ये वो चरम थकान है, शारीरिक भी और शायद उससे ज्यादा मानसिक। शरीर और मन दोनों हार मान चुके हैं। वो एक रात का आराम, वो आग की गर्मी, उसे अपनी फसल से भी ज्यादा कीमती लग रही है उस वक्त। हाँ, महीनों की मेहनत एक तरफ और एक रात का आराम दूसरी तरफ। बिल्कुल। पूरा खेत उजड़ा हुआ, जानवर सब चर गए। मुन्नी तो जाहिर है दुखी है, माथा पीट लेती है। पर हल्कू के चेहरे पे संतोष है। वो कहता है, चलो अच्छा हुआ, अब रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। और यही वो चौंकाने वाला हिस्सा है। हाँ, पढ़कर एक अजीब सी सिहरन होती है। ये कैसा संतोष है? ये संतोष जीत का नहीं है, ये हार की या कहूं कि सहन करने की जो सीमा होती है उसके टूट जाने का संतोष है। मतलब ये कि इंसान जिम्मेदारियों के बोझ तले इतना पिस जाता है कभी कभी कि उसे उस बोझ से मुक्ति चाहिए होती है, भले ही वो मुक्ति बर्बादी की शक्ल में क्यों ना आए। तो ये सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है। गरीबी तो है ही, लेकिन ये मानवीय सहन शक्ति की कहानी है, उसकी सीमा की कहानी है कि कब इंसान बस टूट जाता है। और प्रेमचंद की भाषा कितनी सरल, सीधी, पर असर कितना गहरा है। हाँ बिल्कुल, बिना किसी भारी भरकम शब्दों के वो पूरा माहौल बना देते हैं। गांव, वो रात की ठंड, हल्कू की बेबसी, मुन्नी की झुंझलाहट, सब आंखों के सामने आ जाता है। संवाद भी कितने असली लगते हैं। बिल्कुल, उनकी कलम सीधे यथार्थ को पकड़ती है। तो पूस की रात सिर्फ हल्कू की कहानी नहीं है। हाँ, ये उस दौर के और शायद किसी हद तक आज भी भारत के लाखों करोड़ों किसानों के चुपचाप सहे जाने वाले संघर्ष की कहानी है। ये दिखाते हैं कि कैसे समाज का दबाव, मतलब कर्ज वगैरह, और प्रकृति की मार जैसे ठंड या जानवर, ये दोनों मिलकर इंसान को तोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा और कहानी से मैंने देखा कि प्रेमचंद कितने गहरे उतरते हैं। गरीबी और इंसान की जो थकान है, उसकी जो सहन शक्ति की सीमा है, उसके रिश्ते को दिखाने में। हाँ, हल्कू का अपनी फसल की बर्बादी पर वो संतोष, वो असल में उसकी चरम लाचारी और थकान का सबूत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है शायद हम सबके लिए।
कि क्या हमारी अपनी जिंदगियों में भी ऐसे पल आते हैं जब हम किसी बड़े लक्ष्य के बोझ से या किसी जिम्मेदारी से इतने थक जाते हैं कि किसी छोटी सी तात्कालिक राहत के लिए, किसी आराम के लिए उस बड़ी चीज को छोड़ देने को तैयार हो जाते हैं। सोचने वाली बात है। ये थकान, ये दबाव किस हद तक हमारे जरूरी फैसलों पर असर डाल सकता है, ये एक सवाल है जो कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है विचार करने के लिए।